आइए मुलाकात करेंगे हाल ही की लिस्टेड कंपनी श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी से, जिसके लिस्टिंग के बाद से पहले नतीजे आए हैं। मैं आपके सामने नतीजे रख दूं जल्दी से कि किस तरह के रहे हैं रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से परसों शाम को आए थे रिजल्ट्स, और रेवेन्यू घटकर आया है 49%। वहीं एबिटा घटकर आया है 44%, लेकिन मार्जिन्स बढ़े हैं 43.5% से बढ़कर 48% पर पहुंचे हैं। वहीं मुनाफे में दिखी है 36% की कमी। बता दूं, श्री लोटस डेवलपर मुंबई और महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट में अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में, रीडेवलपमेंट सेगमेंट में दिग्गज प्लेयर है। 3 कैटेगरी में कंपनी बिजनेस करती है: ग्रीनफील्ड, रीडेवलपमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट। अब तक करीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंपनी पूरा कर चुकी है। आइए इन नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कमल नयन पंडित साहब। पंडित साहब ने गुजरात यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में, इंजीनियरिंग्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, और 2001 से 2012 तक आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी डायरेक्टर रहे हैं, और इसके अलावा सिंडिकेट बैंक के डायरेक्टर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर का 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव आनंद पंडित साहब का है। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लिस्टिंग के बाद आपके पहले नतीजे, ज़रा रिजल्ट समझाइए, क्योंकि इंटरेस्टिंग दिख रहे रिजल्ट। एक और जहाँ आपकी आय, रेवेन्यू घटा है, ईबिटा घटा है, मुनाफा भी घटा है, लेकिन मार्जिन्स बढ़कर आए हैं। कैसे देखे जाए इन नतीजों को, किस तरह से रहें, जरा एक बार समझाएं, उसके बाद मैं आपसे दूसरे सवाल पूछता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। थैंक यू और हमारी पारी तो अभी शुरू हुई है, पिच पे अभी आए हम। जी। और जब Q1 रेवेन्यू और पैट आप देखेंगे तो शायद आइसोलेशन में देखेंगे तो मॉडेस्ट लगेंगे, बट दिस इज द नेचर ऑफ रियल एस्टेट साइकिल। क्वार्टरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स, एंड दिस इज नॉट लाइक स्टेडी मंथली बिलिंग लाइक FMCG और IT। तो ये हमारा नेचर ऑफ साइकिल है। और हमारा एबिटा मार्जिन 48% प्रूव करता है कि हमारा प्राइसिंग पावर जो है एंड डिसिप्लिन कॉस्ट मैनेजमेंट है वो एक्सेलेंट है। हम लोग अभी भी नेट कैश बैलेंस 905 करोड़ पे बैठे हैं एंड नेट डेट फ्री कंपनी है, तो वो एक अनमैच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सेक्टर में दिखा सकती है। हमारा जो ईयरली गाइडेंस हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, जो प्री सेल्स हमारा 1100 से 1300 करोड़ के आसपास हम टारगेट कर रहे हैं ये साल। रेवेन्यू ग्रोथ हमारा अप्रोक्सीमेटली 75 to 85% ईयर ऑन ईयर टारगेट कर रहे हैं। और पैट हमारा ग्रोथ गाइडेंस है 30 से 35% ईयर टू ईयर। और Q1 is the foundation for a blockbuster FY26. The real action will come after अपकमिंग प्रोजेक्ट जो लॉन्च होंगे और उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होगी, तब उसमें मजा आएगी। और लोटस इज सिटिंग ऑन कैश रिजर्व्स एंड नेट डेट फ्री है, और वेरी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन हमारे पास में है। और दिस कॉम्बिनेशन इज रेयर एंड पोजिशंस अस एज ए सेफर एंड बिगर प्लेयर। एंड Q1 was वार्म अप इनिंग। रियल बैटल जो है, बैटिंग जो है ना, हमारी Q2 ऑनवर्ड्स होने वाली है, एज न्यू लॉन्चेस विल बिगिन एंड इट विल numbers will reflect with cash reserves, net debt free status and a strong pre-sales pipeline. We are on track to deliver the ambitious guideline which we have given, and Q1 is a seed and not a fruit for us. तो आनंद पंडित साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पर होता है। जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसके खर्चे तो ले लेते हैं, रेवेन्यू नहीं लेते हैं, आए। इसी वजह से आपके नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं, राइट? नहीं, हमारे जो नए लॉन्चेस जो थे, वो नए लॉन्चेस अभी सेकंड जो ऑलरेडी काम चालू हो गए हैं, बट ये लॉन्चेस अभी ये क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर से उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होगी। हम परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे जाते हैं, बट हमारे जितने भी पाइपलाइन के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, जैसे 3 प्रोजेक्ट है, वो 3 प्रोजेक्ट ये क्वार्टर में, अभी इमिडिएटली ये क्वार्टर से हम लॉन्च करेंगे। और उसके बाद में ईयरली बाकी के दूसरे 4 प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में गाइडेंस दिया है, आप कह रहे हैं कि प्री सेल्स इस साल पूरे वित्त वर्ष में 1100 से 1300 करोड़ के बीच में रहने वाली है, और रेवेन्यू ग्रोथ आपकी 75 से 85% होगी साल दर साल, और मुनाफे की ग्रोथ 30 से 35%। तो ये पहली तिमाही के नतीजे जो थोड़े कमज़ोर हैं, उसके बावजूद आप ये तीनों गाइडेंस पूरा हासिल करेंगे, ये कॉन्फिडेंस है?
हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ये रिजल्ट कमजोर है। ये क्या है कि स्पिल ओवर है। रियल एस्टेट में थोड़े से क्योंकि जैसे मैंने समझा है कि हम एफएमसीजी या आईटी टाइप की हमारी रिजल्ट हम नहीं दे सकते हैं। तो जैसे ही प्रोजेक्ट की टाइमलाइन होती है, वो टाइमलाइन के हिसाब से उसके रिजल्ट्स वो पर्टिकुलर क्वार्टर में रिफ्लेक्ट होते हैं। सो यू हैव टू लुक एट अवर कंपनी ईयरली, कि एक साल में हम क्या करने वाले हैं, और ईयरली हम हमारे जो भी टारगेट्स है वो पूरा का पूरा फुलफिल करेंगे। परफेक्ट। ये पूरे साल का आपका आउटलुक। अब ये समझाएं कि सर इस साल में कितने प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट होने की उम्मीद है और कितने नए लॉन्च करने जा रहे हैं, दोनों समझाएं। हाँ, हमने जैसे लास्ट ईयर हमने 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, और ये साल हम मार्च के पहले कंप्लीट इस टाइम नहीं होने वाले हैं, बट नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। लेकिन लॉन्चेस जो है ना, वो ये साल में ऑलमोस्ट 7 लॉन्च हमारे आएंगे। ओके, 7 नए लॉन्च आपके आने की तैयारी में है। प्री सेल्स में प्राइसिंग और डिमांड दोनों किस तरह की दिख रही है? क्योंकि आपने बड़े एग्रेसिव टारगेट रखे हैं प्री सेल्स के, 1100 से 1300 करोड़ के इस साल के। तो दोनों लिहाज से मैं जानना चाहता हूँ, डिमांड कैसी है, प्राइसिंग कैसी है? नहीं, डिमांड भी अच्छी है अभी, और प्राइसिंग भी बहुत फॉर्म अप हुई है। और हमारा जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था, हमारा ब्लू एंड ग्रीन जो हमारी थियरी है, वो थियरी के हिसाब से हमारी जो प्रोजेक्ट जहां पर हमने माउंट किए, वो कोस्टल लाइन पे है ज़्यादातर। तो वो एकदम ही प्रीमियम सेगमेंट में है। तो हमें न तो बेचने की कोई तकलीफ आ रही है, और न तो प्राइस मेंटेन या तो प्राइस ऊपर ले जाने की हमें कोई दिक्कत आ रही है। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पंडित साहब, जैसे आपने आईपीओ के वक्त भी बताया था कि आपकी कोई सेल्स टीम नहीं होने के बावजूद इंडस्ट्री में एवरेज रेवेन्यू आपका पर स्क्वायर फीट वो हाईएस्ट है, शायद 45-50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास है। क्या आपको लगता है कि अ, इस माहौल में भी आप ये प्राइस मेंटेन कर पाएंगे या इसमें और बढ़त की गुंजाइश है? हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें और बढ़त की गुंजाइश है, इसीलिए कि अभी हमारा जो एवरेज प्राइसिंग जो था वो 40,000 से 60,000 के बीच में था, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट। बट अभी हमने जो प्रोजेक्ट जो ज्यादातर लिए हैं, वो थोड़े हाई प्राइसिंग वाले प्रोजेक्ट्स लिए हैं। जैसे वर्सोवा बीच पे है, जू बीच पे है, कार्टर रोड पे बांद्रा में है। ये सब प्रोजेक्ट हाई यील्डिंग है। प्रभा देवी में बीच पे है। तो ये सब वेरी हाई यील्डिंग हमारे प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि विल बी एबल टू मेंटेन, और रादर पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू और हमारी बढ़ सकती है। ने एग्रेसिव एक्सपांशन प्लान रखा है, नए लॉन्चेस रखे हैं, और आप कुछ प्रोजेक्ट बता भी रहे हैं। वैसे तो आप हमेशा से डेट फ्री रहे हैं और आपका कैश बैलेंस पॉजिटिव है। क्या अपने इंटरनल अक्रूवल से वैसे ही आपका काम चल जाएगा या डेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपका डेट लेने का इरादा नहीं है? और दूसरा, जो आपका एसेट लाइट मॉडल है कि आप जनरली लैंड खरीदते नहीं हैं, क्या उसी मॉडल पर रहेंगे? आज तक तो यही हमारा क्योंकि एसेट लाइट अभी रीडेवलपमेंट का इतना बड़ा स्कोप है मुंबई में, और हम बहुत एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, स्पेशली अल्ट्रा लग्जरी में हमारा ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि हम वही मॉडल पे अभी तो स्टिक रहेंगे, तो एसेट लाइट मॉडल ही रखेंगे। और एसेट लाइट मॉडल में हमारा फायदा ये है कि हमें कोई लैंड खरीदनी नहीं पड़ती है, और हमारा जैसे ही लॉन्च होता है उसके साथ में हमारी वेलोसिटी ऑफ सेल्स ऑल्सो बहुत अच्छी होती है। तो ये एंड मार्केटिंग हम करते नहीं है, सेल्स ज़्यादा करते नहीं, सेल्स की कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है, तो हमारा वो खर्चा भी हमारा बचता है। तो इसीलिए आप हमारा एबिटा मार्जिन भी देखेंगे, तो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। हम्म, तो और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई अभी नियर फ्यूचर में कोई डेट लेने की कोई आवश्यकता हो। एक्चुअली तो हमारे पास में सरप्लस है भी। अच्छा, डेट की ज़रूरत है। अच्छा, रीडेवलपमेंट स्पेस में भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स मुंबई में अब एक्टिव हो रहे हैं, प्रेस्टीज से लेके एम्बेसी वगैरह, डीएलएफ भी आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा या आप अलग लीग में काम कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इस कंपटीशन को? मैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई कंपटीशन है, क्योंकि ये मार्केट है वो इट्स लाइक ए सी, दरिया जैसा मार्केट है। उसमें से कोई एक छोटा सा बाल्टी भर के ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं दूसरा ये मानता हूँ कि रियल एस्टेट इज अ वेरी लोकलाइज्ड बिजनेस।
तो आपको लोकल फ्लेवर पता होनी चाहिए, और एंड इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द लोकल साइकी ऑफ क्लाइंट। आपका ग्राउंड लेवल की क्या इश्यूज है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो बाहर की जो कंपनी आई है वो सब कंपनी के साथ में ऑफ कोर्स हमारा कोई कंपटीशन तो थोड़ा होगा, बट हम जो लीग में है मेरे ख्याल से, हमने जो हमारी ब्रांड एस्टेब्लिश की, हमने जो हमारा डिलीवरी की है आज तक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, और जो क्लाइंट बेस है हमारा और रिपीटेड क्लाइंट बेस है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई ज्यादा चिंता का विषय है। का फोकस इस वक्त कहाँ ज़्यादा है, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, कहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? हम अल्ट्रा लग्जरी में ही है अभी। ऑफ कोर्स कमर्शियल भी हमारे पास में, कमर्शियल को भी पोर्टफोलियो है। अभी हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अबाउट 20% कमर्शियल है, 80% रेसिडेंशियल है, बट मे बी समय के साथ में, क्योंकि कमर्शियल की डिमांड भी अच्छी है, तो कमर्शियल का पोर्टफोलियो हम चाहेंगे अबाउट 30% करेंगे, 30-70। और आखिरी सवाल आनंद पंडित साहब के, अगले क्वार्टर से आपके नतीजे अलग दिखेंगे कंप्लीशन की वजह से, और पूरे साल भर का आपका गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? बिल्कुल, हमारा साल भर का गाइडेंस जो है वो पक्का हम कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय दिया आपने और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत की। आनंद कमल नयन पंडित साहब, एमडी सीईओ, एमडी और चेयरमैन श्री लोटस डेवलपर्स के, बताते हुए अपने नतीजों के बारे में। नतीजे इस तिमाही में दिख रहे हैं कमज़ोर, लेकिन उनका ये मानना है कि अगली तिमाही से लेकर आगे के 3 तिमाही, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर बहुत ही तगड़ी ग्रोथ वाला होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पर वो हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके आगे कंप्लीट होने की तैयारी में है। स्टॉक का निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाकर अब 185-186 के आसपास हल्के नुकसान के साथ 1% सुबह 4-5-6% नीचे सुबह नतीजों के बाद खुला था, लेकिन शायद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट के गाइडेंस के बाद स्टॉक में आती हुई दिख रही है आपको रिकवरी।